नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में क्योटरा मडिया ढाई मंदिर के पास चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान श्री राम के जन्म की कथा एवं श्री कृष्ण जन्म की लीला सुनाई गई। भागवताचार्य पंडित श्री उमाकांत जी महाराज श्री धाम वृंदावन ने बड़े ही मन योग से श्री कृष्ण जन्म से पहले नवम स्कंद के अंतर्गत राम कथा सुनाई और कहा कि भागवत में श्री कृष्ण जन्म से पहले राम कथा की चर्चा इसी कारण कही गई है कि जब तक हमारा जीवन राम की तरह नहीं रहेगा तब तक श्री कृष्ण कथा हमें समझ नहीं आएगी और धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। आइए देखते हैं पूरी खबर। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भागवत जी का शुभ मंगलमय जो आयोजन है, तो भागवत जी जो है एक कल्प वृक्ष हैं और कल्प वृक्ष से जो भी हम लोग चाहते हैं वो हम लोगों को मिलता है, जिसके विषय में कहा गया है कि जो इच्छा रखियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भागवत एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिससे हम जो चाहते हैं वो प्राप्त होता है और सद्यः प्राप्त होता है, इसमें कोई शंका नहीं है बिल्कुल। और भागवत जी का जो एक लक्ष्य है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो भागवत जी तो चिल्ला रही हैं महाराज और गरज रही हैं कि एक बार जो मेरे शरण में आ जाए उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तक कह दिया कि जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो जीव कुछ नहीं कर सकता, अगर वो केवल हरि का कीर्तन कर लेता है और भगवान के शरण में आ जाता है तो उसको प्राप्त हो जाता है। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपना इतना ही उद्बोधन देना चाहता हूँ कि देश विदेश में बैठे जो भी भक्त लोग हैं अथवा जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, तो एक बार सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि भागवत जी के शरण में आ कर के और भागवत जी की शरण में रह करके प्रेम से अपने जीवन को एक आनंददायक बना करके जीवन का निर्वहन करें। और इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद। महाराज जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमाकांत शुक्ला है। मैं चित्रकूट मेरी जन्मस्थली है और वृंदावन निवास स्थान है। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भागवत जी इस कलयुग में एक अमृत का स्वरूप है और इस कलयुग में भागवत से बढ़कर के कुछ है नहीं। और भागवत एक कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके जो व्यक्ति जो भी मांगता है वह सद्यः प्राप्त होता है। जबकि भागवत जी के विषय में ऐसा वर्णन आता है कि जो इच्छा रखियो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही, सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। भागवत जी तो एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जो जीव इसके शरण में आ जाता है उसको सद्यः चारों प्रकार के महाराज फलों की प्राप्ति होती है। और यहाँ तक कहा गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भागवत जी के लिए तो यहाँ तक कह दिया भागवत जी ने कि अगर कोई जीव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है, भगवान के पीछे पीछे नहीं चल सकता है, तो किसी भी अवस्था में सोते बैठते उठते जगते केवल भगवान का कीर्तन करता रहे तो उसको सद्य भगवान की प्राप्ति होती है। और भागवत जी तो कल्प वृक्ष वैसे भी हैं। और इस चैनल के माध्यम से अपना उद्बोधन यही देना चाहते हैं कि देश विदेश में जहाँ भी भक्त लोग बैठे हुए हैं अथवा जो मेरी वाणी को सुन रहे हैं, तो अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा करके और भागवत जी की शरण में आ करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। और यही मेरा उद्बोधन है, यही मेरा उद्देश्य है। महाराज जी आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम उमाकांत है। मेरी जन्मभूमि चित्रकूट है और रहते वृंदावन धाम में है। वृंदावन धाम में आश्रम में